और मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन ये अंतर है, निराकार को जो याद करते हैं वो क्षिप्रम भवति मुक्तात्मा, वो तीव्र गति वाले होते हैं, बड़ी तीव्र गति से पहुंच जाते हैं अपने लक्ष्य के ऊपर। और जो साकार को याद करने वाले होते हैं वो भले धीमी गति है लेकिन सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं वो भी, लेकिन सहज सहज। तो भगवान आकर के जो सिखाते हैं वो क्या सिखाते हैं? सहज राजयोग सिखाते हैं या कठिन राजयोग सिखाते हैं? सहज सिखाते हैं। सहज होने का तरीका क्या बताया? साकार को पहचानो। क्या यही परीक्षा है सबसे बड़ी, किस मनुष्य सृष्टि में वो साकार तनधारी मनुष्य कौन है? मनुष्य सृष्टि का बीज जिसमें मैं मुकर्रर रूप से पार्ट बजाता हूं। डायरेक्टर बन के पार्ट बजाता हूं। डायरेक्टर हमेशा पर्दे के पीछे रहता है, दिखाई तो किसी को पड़ता नहीं। हीरो हीरोइन एक्टर्स सब दिखाई पड़ते हैं, वो नहीं दिखाई पड़ता। तो मैं किस में पार्ट बजाए रहा हूं, किस साकार शरीरधारी में, ये बात को पक्का पक्का पहचान लेना और फिर कभी मृत्यु पर्यंत जब तक इस सृष्टि का विनाश हो कभी न भूलना। इतना पक्का निश्चय बुद्धि हो जाए तो ऐसी आत्माओं को साकार में निराकार याद करने से, साकार शरीरधारी में निराकार ज्योतिबिंदु शिव को याद करने से बहुत सहज हो जाता है। इसलिए तुलसीदास ने लिखा है, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। साकार और निराकार में कोई भेद नहीं है। उभय हरे भव संभव खेदा। दोनों ही इस संसार के दुख को हरण करने वाले हैं। निराकार भी हरण करने वाला है और साकार भी हरण करने वाला है। और निराकार साकार दोनों का कॉम्बिनेशन हो, जो हम ब्राह्मण लोग कहते भी हैं बाप दादा कंबाइंड हैं, लेकिन ब्राह्मण समझ नहीं पाते हैं कौन से बाप दादा। देवभान में रहने वाले ब्राह्मण को वंशावली समझते हैं, रामकृष्ण शरीरधारियों को, लेकिन वो बात नहीं है। जो निराकार राम है और जो साकार राम वाली आत्मा त्रेता युग वाली भी है, जो संगम युग में मुकर्रर रथ का पार्ट बजाती है, दोनों ही आत्माएं एक टाइम ऐसा आता है कि निराकारी स्टेज वाली बन जाती है। तो शिव बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को आप समान बना के जाऊंगा नंबरवार, तो कोई 100% भी तो बनता होगा। तो जो 100% निराकारी स्टेज में टिक जाता है, शिव बाप समान ही निराकार बन जाता है, उसकी संसार में शिवलिंग के रूप में पूजा होती है। क्या? किसकी पूजा होती है? क्या कहते हैं उसको? शिवलिंग। अरे